मेरे चाचू की बेटी जो इंतहाई सादा, शरीफ और मासूम लड़की थी, उसका कसूर ये था वो खूबसूरत नहीं थी। बचपन में उसका रिश्ता वट्टे सट्टे पे तय कर दिया गया था। मेरी कज़न के भाई की शादी तो हो गई, मगर जब उसकी बारी आई तो टाल मटोल करने लगे, क्योंकि वो बदसूरत थी। उसको बदसूरती के ताने दिए जाते थे। जब भी उससे कोई शादी की बात करता तो बेचारी खामोश रहती। नमाज और रोज़ों की बहुत पाबंद थी। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन शादी को लेकर बात हुई तो उस लड़के ने मेरी कज़न को शदीद परेशान किया, ज़हनी अज़ियत दी, बदसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। उम्र भी बढ़ गई थी, घर वालों की बातें बर्दाश्त करती, यहाँ तक कि उसकी भाभी भी उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी। वो इतनी ज़्यादा थी कि माँ बाप को नहीं बताती थी कि मेरे भाई का घर ख़राब ना हो। इस तरह के जुल्म सह सह कर वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। सब समझने लग गए ये बहाना बनाती है। वो सारा दिन वो अपने आप से बातें करती रहती। खाना पीना तकरीबन जिंदा रहने की हद तक खाती। सब उसे पागल कहते और उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन वो घर से निकल कर किसी दरबार पर चली गई। फिर उसके घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कुछ दिन बाद मेरे चाचू को किसी ने बताया कि आपकी बेटी दरबार पर बैठी है। मेरे चाचू मेरी कज़न को घर ले आए और इतना मारा कि मुंह से खून निकलने लगा। मेरे बाबा ने शोर सुनकर मेरी कज़न को मेरे चाचू से छुड़वा दिया। मेरे बाबा बोले इस बेचारी को क्या पता, उसका ज़हनी तवाज़ुन जो ख़राब है। वो जुल्म सह कर हार चुकी थी। आखिरकार उस लड़के ने वजह बनाकर शादी से इनकार कर दिया। मेरी कज़न की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। कुछ साल इलाज चला, मगर वो ठीक ना हो सकी। एक दिन फजर के टाइम रोने लग गई कि मुझे घबराहट हो रही है। घर वाले उसे दवाएं देकर खुद सो गए। मेरी कज़न अपनी ज़िंदगी से इतनी तंग आ चुकी थी कि सहन में लगे शहतूत के दरख्त के साथ फांसी ले ली। जब मेरे चाचू मस्जिद से नमाज पढ़ के घर पहुँचे, तब तक वो मर चुकी थी। रस्सी गले के अंदर उतर चुकी थी, खून निकल रहा था। वो लड़का उसको बद्दुआएं देता था कि मर जाए। आखिरकार वो मर ही गई। मेरी कज़न का कसूर ये था कि वो बदसूरत है। बदसूरत लोग भी खुदा के बनाए हुए होते हैं। किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करना एक कर्ज है, जिसका हिसाब एक ना एक दिन आपकी बेटी को चुकाना होगा। आज मैंने कुछ सालों बाद उस लड़के को देखा तो उसके घर में एक मासूम बेटी पैदा हुई है। आज मुझे फिर मेरी कज़न की याद आ गई। आज भी अपनी कज़न को याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है।